Hello, all of you. Today is the first exercise of future tense, future indefinite, passive voice of future indefinite. Let's see question number first. Mr. ठाकुर will teach English to you. ठीक है, सबसे पहले हम पहचानें कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट. पहली बात, सेल या विल, आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब वी फाइंड सेल और विल. वी फाइंड सेल और विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. तो पहला है हमारा मिस्टर ठाकुर. ठीक है, सेल विल होगा. अब उसका जब पैसे वाइज बनाना है तो पैसे वाइज में हम किस चीज़ में बदलेंगे भाई. मैंने जितना बताया, जितना इंडेफिनिट है सब कंटिन्यूस में, सब कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करता है जितना भी इंडेफिनिट है. और जो कंटिन्यूस है उसमें बीइंग लगाना है. जितना परफेक्ट है उनको बीन लगा देना है. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, इन सब में बीन लग जाएगा. और परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना. इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश. किसको पढ़ाता है? तुम्हें. ठीक, किसको और क्या दोनों से आंसर मिल गए. क्या से अगर अगर हम किसको से बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे, यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर ठाकुर. यदि आप इंग्लिश से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश. अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे स्पेशल वाली, विल बी. वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट. बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? यू. अब सब्जेक्ट के पहले में बाई प्लेस किया और सब्जेक्ट लिख दिया मिस्टर ठाकुर. ठीक है, दोनों तरह से आप बना सकते हैं. वो 5 स्टेप आपको सामने रखना है, फिर बनाना है. क्वेश्चन नंबर 2, पीपुल विल पीपुल विल रिमेंबर गांधी जी. ठीक है, तो सब्जेक्ट विल मिल गया हमें और रिमेंबर भी मिल गया. ठीक, रिमेंबर वर्ब है, किसको रिमेंबर करते थे? गांधी जी को. ऑब्जेक्ट क्या मिला? गांधी जी. तो हो जाएगा गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड. अब बाई पीपल मैंने इसलिए नहीं लिखा कि भाई लोगों के द्वारा ही तो याद किए जाते होंगे ना. अपने आप इंपॉर्टेंस कोई है ही नहीं सब्जेक्ट की, कि अपने आप पता चल रहा है भाई किसके द्वारा याद किए जा रहे होंगे. पक्की बात है, गांधी जी लोगों द्वारा ही याद किए जा रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, द स्टूडेंट विल वेलकम द प्रिंसिपल. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हमारा प्रिंसिपल. ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल विल बी वेलकम्ड बाय द स्टूडेंट्स. फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट मी. देखिए, आप यहाँ पे आई से भी बना सकते हो. ठीक है, और क्या करता है? अगेंस्ट, एनीथिंग अगेंस्ट. ठीक है, तो एनीथिंग से भी बना सकते हो. हम लोगों ने एनीथिंग से बनाया, क्या करता है? खिलाफ. एनीथिंग विल नॉट बी. एनीथिंग को हमने सब्जेक्ट बना लिया, विल निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा. बी, डू की थर्ड फॉर्म डन. अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? अगेंस्ट मी. ठीक है, अब बाई नो वन हमने इसलिए नहीं रखना कि भाई कोई ना कोई तो खिलाफ होगा ही, विल नॉट आ गया. ठीक है, तो नो वन, सम वन ये नहीं रखे जाते हैं बाई के बाद. और यहाँ पे नॉट क्यों आया? क्योंकि ये हमारा निगेटिव था, इसलिए यहाँ पे नॉट आया. नेक्स्ट देखते हैं इसी में. समबॉडी विल टीच द डॉग. समबॉडी, कोई डॉग को टीच कर रहा है. ठीक है, वो कोई डॉग को टीच करेगा. द डॉग ऑब्जेक्ट मिल गया, विल बी टीचेज, सॉरी टीजेज. अब बाई समबॉडी, अगर चाहो तो आप लिख लीजिए बाई समबॉडी, और नहीं चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा उसको टीच किया गया होगा. ठीक है, अपने आप तो हुआ नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस घट जाती है जब अपने आप उसका अर्थ निकलने लगे. क्वेश्चन नंबर 6, द लिटिल गर्ल विल नॉट रीड. तो यहाँ से होगा क्या नहीं रीड कर पा रही हैं? वर्ब में द न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे हो जाएगा द न्यूज़पेपर विल नॉट बी. विल के बाद नॉट लगाएंगे, बी के पहले लगाएंगे. रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, बाय द लिटिल गर्ल. यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, ओके सही कर लीजिए जो है. नेक्स्ट देखते हैं. द डॉक्टर विल नॉट एडमिट द सीरियस पेशेंट. ठीक है, सीधे सीधे किसको नहीं करते? सीधे हमने एडमिट, वर्ब क्या है हमारी? एडमिट. एडमिट में क्वेश्चन किया, किसको नहीं करते? द सीरियस पेशेंट. पेशेंट मेन वर्ड है, उसका एग्जेक्टिव क्या है? सीरियस है वो. तो हो जाएगा द सीरियस पेशेंट. निगेटिव है तो विल नॉट बी. ठीक है, सेल नहीं कहीं अभी तक आ रहा है.
एडमिटेड थर्ड फ्रॉम बाय द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द लिटिल बॉयज विल नॉट कैच द बर्ड। किसको नहीं कैच कर रहा है? बर्ड्स। ऑब्जेक्ट क्या है? द बर्ड्स। तो द बर्ड्स विल नॉट बी, कैच की हो जाएगी कॉट बाय द लिटिल बॉयज। ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। लिटिल हमारा डिटर्मिनर है, तो द हमारा डिटर्मिनर है, लिटिल हमारा एग्जेक्टिव है, ठीक है, और बॉयज हमारा मेन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, विल यू गिव मी सम मनी। अब सम मनी को है ना, कहेंगे सर सम वर्डी सम वन को आप हटवा देते तो सम मनी को उठाएंगे, नहीं, सम मनी एक अलग चीज़ है, ठीक है। सम मनी तो विल से स्टार्ट इंट्रोगेटिव है, तो ये बनेगा भी हमारा इंट्रोगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट, तो हेल्पिंग वर्ड भी हमने लगाई, सेल या विल। सम मनी के साथ में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? सम मनी। सम मनी यहाँ लिख रहे हैं तो क्या है? विल सम मनी। अब बी को इसके बाद रखेंगे, गिवन थर्ड फ्रॉम बाय यू। याद रखिए जब दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनी हो तो उसका पहला हिस्सा इंट्रोगेटिव में बिफोर सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा आफ्टर द सब्जेक्ट हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसे डबल इंट्रोगेटिव वाई से स्टार्ट है, तो वाई के सामने आप वाई, मैंने ये बता दें डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के सामने क्वेश्चन वर्ड ही रखना है। अब विल से स्टार्ट है, आ लेटर के पहले क्या आएगा? विल आ लेटर बी रिटन थर्ड फॉर्म आएगा बाय यू, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। इसी में नेक्स्ट देखते हैं, हु विल डू दिस वर्क। हु विल डू दिस वर्क, जहाँ पे हु है तो हु के सामने या तो बाय हुम लिख दीजिए या फिर खाली हुम लिख दीजिए। जो अगर आपने यहाँ खाली हुम लिखा है तो बाय को आपको बाद में प्लेस करना पड़ेगा। हुम हेल्पिंग वर्ब, विल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया क्या? दिस वर्क बी डन बाय, ठीक। अगर ये बाई चाहो तो आप पहले बाई हुम से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। अब मॉडर्न इंग्लिश पे बाई को बाद में रखने लगे हैं, हुम की जगह में भी अब हु का भी प्रयोग किया जा रहा है कई बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, शैल आई डिस्कस द मैटर नेक्स्ट डे। क्या मैं अगले दिन मैटर डिस्कस करूंगा? अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या डिस्कस करूंगा? द मैटर। द मैटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखा यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो ये भी यहाँ पे हम सेल के सामने क्या लगाएंगे? अब यहाँ पे विल आएगा, क्यों? क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट द मैटर है, आई नहीं है। द विल द मैटर बी डिस्कस की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। अब बचा हुआ शब्द क्या है? नेक्स्ट डे बाई आई का क्या हो जाएगा? मी। नेक्स्ट देखें इसी में, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर, तो बन जाएगा विल से द लेटर, इसके पहले क्या लगेंगे? विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब 14 नंबर है, विल समवन रीड गीता, ठीक है। विल समवन, क्या किसी ने गीता पढ़ी है? तो सामने हम विल से स्टार्ट है तो सेल विल से इसको भी स्टार्ट करेंगे, तो हम गीता के लिए क्या प्लेस करेंगे? गीता के लिए हम प्लेस करेंगे विल ही पे आएगा, सेल तो आएगा नहीं। विल, अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया गीता। बी, दो बार बी टाइप हो गया गलती से, और एक बार ही बी है, सही कर लिए। बी रीड, विल गीता बी रीड, फुल स्टॉप लगा दीजिए। बाई समवन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते, यानी किसी की किसी द्वारा तो पढ़ी ही गई होगी। इसी में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विल दे नॉट सी द फिल्म। विल से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे द फिल्म, ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें? द फिल्म। तो द फिल्म के लिए क्या लगाएंगे हम? पहले विल लगाएंगे ना, विल द फिल्म नॉट बी सीन। अब बाई लगा के दे का हमने यहाँ पे दैम कर दिया। अगला है डबल इंट्रोगेटिव, वेन आ गया, तो वेन आ गया तो वेन के सामने हम क्या? वेन ही तो रखेंगे, यानी जो क्वेश्चन वर्ड आए बिल्कुल पैनिक नहीं करना, उसके सामने वही लगा देना है। अब हमने देखा भाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? मी, ठीक है। तो मी के साथ में क्या सूट करता? सेल। तो वेन सेल आई डिसीव्ड, डिसीव्ड माने होता धोखा देना, बाई हर, उसके द्वारा, ठीक है। जैसे पहला है वेन विल सी डिसीव्ड मी, उसने मुझे कब धोखा दिया? तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? उसके द्वारा मुझे धोखा उसके द्वारा कब दिया गया, ठीक है। तो हम ये बनाएंगे वेन सेल आई बी डिलीवर्ड हर। अब इसके बाद एक क्लास और बचती है आपकी लास्ट, पास्ट का परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर का परफेक्ट लास्ट है। उसके बाद
एक्टिव एस पैसिव एस की इम्परेटिव की क्लासेज हैं, अगर कंटिन्यू आगे चलती हैं तो इम्परेटिव की क्लास उसके बाद हम लोग अटेंड कर लेंगे।